Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 12 बेसिक वेब एप्लीकेशन पार्ट 2 कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एट्रीब्यूट सेलेक्टर को जाना था कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर को हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर का कैसे यूज़ किया जाता है तो आप उन्हें क्या बताएंगे? आप बताएंगे एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ हम HTML के एलिमेंट के अंदर के एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन्स जो भी HTML का एलिमेंट होता है और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट लगा होता है उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। ओके, एक बार और ध्यान से सुनिए, हम क्यों एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ करते हैं? ताकि हम किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर सकें। ठीक है, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में आपको एक इसी एट्रीब्यूट सेलेक्टर के रिस्पेक्ट में एक टास्क दिया था जिसे कि आपको कंप्लीट करना था। अगर आपने उसे कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए हैं तो मैं आपको इस वीडियो में एक हिंट देता हूं जिसके कारण आप उसे कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, तो आइए हमारे यहाँ पे इस कोड में, ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, उस इमेज व्यूअर एप्लीकेशन को थोड़ा सा यहाँ पे डेवलप करके मैं आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो ऐप आपको कैसे बनाना है। ठीक है, सो जो यहाँ पे देखिए, जो ये index.html है ये कहाँ पे सेव है? ये देखो यहाँ डेस्कटॉप में सेव है और यहीं साथ में एक इसके इमेज नाम का फोल्डर है और इसमें 2 इमेजेस रखी हुई हैं। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 इमेजेस को यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। सो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इमेज सोर्स लगाया और यहाँ पे मैंने पहली इमेज को इंसर्ट कर लिया। ओके, इमेजेस नाम का फोल्डर है और इसके अंदर 1.jpg के नाम से एक इमेज रखी हुई है। ओके, इसमें आप ऑल्ट एट्रीब्यूट भी लगा दो इमेज 1.1 के नाम से। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी विड्थ हाइट भी सेट कर देता हूँ। विड्थ रख देता हूँ 720 और हाइट रख देता हूँ 480। ओके, सेव करके रन करता हूँ, देखता हूँ कि प्रीव्यू होता है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए जो हमने इमेज अभी इंसर्ट करी थी वो यहाँ पे प्रीव्यू हो चुकी है। ठीक है, अब मैं दूसरी इमेज को भी इसमें इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ आइए और यहाँ इसी इमेज के नीचे आप एक और इमेज टैग को ऐसे लगाइए और यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर आप इमेज का नाम दे दो। इमेजेस फोल्डर में 4.jpg के नाम से एक और इमेज है। ओके, इसमें आप ऑल्ट पास कर दो, क्या नाम है इमेज का? 4। ओके, इसमें भी आप विड्थ हाइट पास कर दो। सो मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 100/100। ठीक है, विड्थ और हाइट भी दे देता हूँ 100। सेव करके रन करता हूँ, देखते हैं कैसा प्रीव्यू होता है। सो देखो मैंने इसे सेव करके रन किया तो ये देखो यहाँ पे ये प्रीव्यू हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे कोई डिज़ाइन मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, डिज़ाइन आपको मेंटेन करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फीचर्स सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन ऑलरेडी आप सीख चुके हो CSS के अंदर। अब देखो करना क्या है हमें, जैसे ही मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ, किस पे? इस इमेज पे, तो हो क्या, यहाँ पे यही वाली इमेज प्रीव्यू हो जाए। सो वो कैसे होगा जरा वो देखिए। सबसे पहले आप एक बात पे फोकस करिए कि रिज़ल्ट आपको कहाँ मिलेगा, पहले आप उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो रिज़ल्ट हमें किस में मिलने वाला है? इस बड़े वाले इमेज पे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बड़े वाले इमेज को जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करना होगा। तो आइए यहाँ पे और इस इमेज के अंदर आप क्या करो, एक आईडी लगा दो, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट में इसको सेलेक्ट करोगे तो आईडी की मदद से ही सेलेक्ट करोगे। सो मैं यहाँ पे आईडी लगा देता हूँ इमेज के नाम से, IMAG इमेज के नाम से पूरी इसमें एक आईडी लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ देखो हेड के अंदर मेरा स्क्रिप्ट ओपन है और यहाँ पे उसका टैग क्लोज है स्क्रिप्ट का। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाना होगा। क्यों फ़ंक्शन बनाना होगा? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पेज लोड होते ही ये इमेज यहाँ पे आ जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब इस पर क्लिक हो तब जाके वो इमेज यहाँ पे आने पाए। तो आप क्या करना होगा, यहाँ पे एक फ़ंक्शन को बनाना होगा। सो मैं इमेज के नाम के ही एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। ओके,
सो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, फंक्शन की बॉडी बना ली पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम इसके अंदर स्टेटमेंट को राइट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा ए के नाम से, और इस ए के अंदर इस इमेज वाले एलिमेंट को स्टोर करके रख लूँगा सेलेक्ट करके। ठीक है, तो कैसे होगा वो, आप यहाँ पे राइट करोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, और इसके अंदर आप क्या लिखोगे, जो भी इसमें आईडी का वैल्यू होगा वो। तो आईडी की वैल्यू क्या है, इमेज है आईडी की वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, जो ये इमेज थी, ये वाला इमेज आपका टैग था, ये क्या हो गया, ये सेलेक्ट हो चुका है किसमें, इस ए के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसका जो सोर्स है, इसके अंदर का ये टेक्स्ट चेंज हो जाए, ये वैल्यू चेंज हो जाए, सोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो आप इसके सोर्स को कैसे सिलेक्ट करोगे, आप यहाँ पे पहले ए को राइट करोगे, क्योंकि ए वेरिएबल के अंदर क्या है, ये इमेज है। ठीक है, तो ए लिखने का मतलब क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इस इमेज वाले टैग को लिखा है। अब देखो यहाँ पे जो दो इमेज है, तो यहाँ पे कौन सा इमेज है, ये वाला इमेज वो इमेज है जिसके अंदर आईडी की वैल्यू इमेज है। तो इसमें देखो आईडी नहीं लगी, तो ये ए ये वाला इमेज नहीं है, ये ए सिर्फ यही वाला इमेज है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस इमेज के सोर्स एट्रीब्यूट को एक्सेस करके सेलेक्ट करना है। तो कैसे होगा, आप डॉट डालो यहाँ पे और SRC से टाइप कर दो। तो हुआ क्या, टेक्निकली यहाँ पे जो इस वाली इमेज है, ये वाली इमेज, इसका जो सोर्स एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर डाल के आप जो वैल्यू देना चाहते हो डुअल कोट्स के अंदर, आप वो वैल्यू इस सोर्स की दे सकते हो। सो मैं क्या चाहता हूँ, ये वाला इमेजेस जो सोर्स है, ये वाला इमेजेस सोर्स यहाँ पे आ जाए। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इमेजेस में 4.jpg को। ओके, अब देखते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं। ठीक है, सेव कर लेता हूँ, और अगर अभी मैं इसे रन करूँगा तो ये अभी ये रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें फंक्शन को कॉल करवाना है। ठीक है, कहाँ फंक्शन को कॉल करवाना है, इस इमेज के ऊपर, कि जब इस इमेज पे क्लिक हो तब वो फंक्शन कॉल हो और तब यही वाली इमेज इसमें आ जाए। तो आप क्या करोगे, ऑन क्लिक के ऊपर इस इमेज नाम के फंक्शन को आप कॉल करवाओगे, किस पे, ऑन क्लिक हो इस वाली इमेज पे। तो यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे आप लगा दो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट माउस इवेंट, और इसमें आप इमेज फंक्शन को, इमेज फंक्शन को आप ऐसे कॉल करवा लो। सेव कर लो इसको, और देखो मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ इसे, और देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा वैसे ही ये वाली इमेज इसके अंदर आ जाएगी। सो देखो मैंने इस पर क्लिक किया और ये देख रहे हैं यहाँ पे जो इमेज है वो आ चुकी है। सो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आप इमेज चेंज कर सकते हो सेलेक्टर के माध्यम से। ठीक है, और आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेलेक्टर का यूज़ हम क्यों करते हैं। अगर अब आपसे कोई पूछे कि सेलेक्टर का यूज़ क्यों किया जाता है तो आप क्या बताएंगे, किसी भी HTML एलिमेंट के एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट के अंदर सेलेक्टर्स को पढ़ते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कुछ 4 क्वेश्चन लिखे हैं। इस 4 क्वेश्चन के अंदर से आपने पहला और ये दूसरा क्वेश्चन अच्छी तरह से सीख लिया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, ये फंक्शनैलिटी और फीचर्स हैं। पहला फीचर्स आपने सीख लिया और दूसरा फीचर और फंक्शनैलिटी भी आपने सीख लिया है कि किस तरह से, पहला तो आपने क्या सीखा कि किस तरह से आप किसी भी HTML के एलिमेंट के अंदर का जो टेक्स्ट होता है पहले से लिखा हुआ, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। और दूसरे में क्या था कि जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, जब वो ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है हाउ टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट। मीन्स थर्ड क्वेश्चन ये कहता है किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, देख कैसे सकते हैं। तो बहुत ही इजी है किसी भी HTML एलिमेंट की एट्रीब्यूट की वैल्यू को प्रिंट करना। अब ज़रा यहाँ देखो, ये HTML एलिमेंट है, इमेज क्या है आपका HTML एलिमेंट। एलिमेंट किसे कहते हैं, जो HTML के टैग होते हैं उसी को HTML एलिमेंट कहा जाता है। ओके, अब मैं चाहता हूँ इस एलिमेंट का, इस टैग का जो सोर्स में वैल्यू है, इसे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, इस image1.jpg को
मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करके दिखाना चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, या विड्थ की, क्योंकि विड्थ भी एट्रीब्यूट है, हाइट भी एट्रीब्यूट है, आईडी भी एट्रीब्यूट है। तो जो भी ये एट्रीब्यूट है इनकी वैल्यू को मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो आप क्या करो जरा वो देखो। पहले तो आप क्या करो, इसको सेलेक्ट कर लो, जिस एलिमेंट का एट्रीब्यूट का वैल्यू चाहिए आप पहले उस एलिमेंट को इस तरह से सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप क्या करो, जब सेलेक्ट हो जाए पूरा तो डॉट ऑपरेटर दे करके उस एट्रीब्यूट का नाम लिख दो। जैसे कि मेरे को विड्थ निकालनी है, ठीक है, सो मैं यहाँ पे विड्थ सेट कर देता हूँ, ठीक है। सो टेक्निकली इतना लिखने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपका इमेज सेलेक्ट हुआ और फिर उसके अंदर से उसकी विड्थ आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे इसमें स्टोर कर दी जाएगी। मीन्स यहाँ पे विड्थ लिखने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी विड्थ की, वो यहाँ इस ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके, अब आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो किसी भी आउटपुट पॉसिबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट का यूज़ करता हूँ, विंडो डॉट अलर्ट, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस ए को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, सेव करता हूँ और रन करके देखते हैं। और जो ये देखो ये इमेज फंक्शन कब कॉल हो रहा है, इस वाले इमेज पे क्लिक करने से। ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ पे रीलोड करता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा। सो देखो मैंने इस पर क्लिक किया और देखो इसने मेरे को विड्थ जो है, विड्थ की जो वैल्यू वो देखो यहाँ पे रिटर्न कर दी 720। ओके, अगर मैं यहाँ पर विड्थ की जगह लिख दूँ सोर्स SRC, तो क्या होगा, जो भी सोर्स के अंदर होगा, जो भी सोर्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सेव करके रन करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू हमें मिलती है। सो ये देखो images/1.jpg आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया ये थर्ड क्वेश्चन भी, कि किस तरह से आप किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही एडवांस फंक्शनैलिटी है, क्योंकि अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप आगे एप्लीकेशंस के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से इसका यूज़ कर पाएंगे। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, जरा वो ध्यान से समझिए। प्रिंट द यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट का मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स में कह रहा हूँ, जो इनपुट बॉक्स होता है जिसमें जैसे आप फॉर्म बनाते हैं तो उसके अंदर इनपुट बॉक्स होते हैं ना, उस पर क्लिक करके यूज़र उसमें कुछ भी एंटर कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। उस इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी यूज़र टाइप करता है आप उसको कैसे प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो वो है इस क्वेश्चन 4 के अंदर। ओके, तो चलिए जरा सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस इमेज को हटा दूँगा और यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बनाऊँगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट बॉक्स बना लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे इनपुट तो बन गया और मैं यहाँ पे एक बटन भी बना लेता हूँ। और इस बटन के अंदर मैं राइट कर दूंगा क्लिक हेयर। ओके, सेव करके रन करते हैं, देखते हैं कैसा प्रीव्यू पहले होता है। सो देखो मैंने सेव किया और रन किया, तो देखो यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स मिल गया मेरे को, जहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ, और एक बटन मिल गया। ठीक है, अब सबसे पहले आप एक बात जानिए, जो भी आप इस इनपुट बॉक्स के अंदर टाइप करते हैं वो क्या होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। ठीक है, नहीं समझे, देखो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे अंकित टाइप किया तो होगा क्या, ये अंकित किसकी वैल्यू बनेगी, इस इनपुट के अंदर एक वैल्यू एट्रीब्यूट आता है, आपको याद होगा। इस वैल्यू एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होगी, जो आप यहाँ पे टाइप करोगे यही चीज़ इस वैल्यू एट्रीब्यूट की यहाँ पे वैल्यू बन जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे देखो मैं यहाँ पे अमित कुमार अमित लिख देता हूँ, ठीक है, और सेव करके रन करूँगा ना, तो होगा क्या, जैसे ही रिलोड होगा पेज इसमें ऑलरेडी अमित लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो इससे क्या साबित होता है कि जो भी आप यहाँ पे राइट करते हो वो क्या है, इस वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप यहाँ पे लिखते हो तो होता क्या है, इंटरनली इस इनपुट बॉक्स के अंदर एक वैल्यू एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली जनरेट होकर लग जाता है, और उसकी वैल्यू जो होती है वो जो आप यहाँ टाइप करते हो वो वैल्यू बन जाती है। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई कि जो भी आप यहाँ टाइप करते हो वो किसकी वैल्यू बनती है,
वैल्यू एट्रीब्यूट की। तो सिंपल से अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी यूज़र टाइप करे इसके अंदर, जैसे यहाँ पे कुछ भी टाइप हो रखा है, ये टाइप कर लिया जैसे मैंने, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो यही चीज़ मेरे को विंडो डॉट अलर्ट में ऐसे प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिंट द यूज़र इनपुट। हमें क्या करना है, जो भी यूज़र ने इसके अंदर इनपुट किया है उसे प्रिंट करना है। ठीक है, मीन्स उसे दिखाना है, प्रिंट निकालना है हमें। ठीक है, तो वो कैसे होगा, अभी देखो जैसे आपने सीखा क्वेश्चन नंबर 3 में कि एट्रीब्यूट की वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं, तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी है। यहाँ पे हम किस एट्रीब्यूट की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लो, जैसे यहाँ पे सोर्स कर रखा है वैल्यू, अगर आप कर लेते हो तो क्या होगा, जो भी वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी, मीन्स जो भी आप इसके अंदर टाइप करोगे कहाँ पे, इसके अंदर, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इस इनपुट को सिलेक्ट करने के लिए मैं एक आईडी यूज़ कर लूँगा, और इस आईडी में मैं टाइप कर लेता हूँ यूज़र के नाम से मैं इसमें आईडी टाइप कर लेता हूँ। और यहाँ देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय इमेज की जगह मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा यूज़र। ठीक है, और क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ तक लिखने का मतलब क्या हुआ कि मैंने इस इनपुट बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस इनपुट बॉक्स का जो वैल्यू एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डॉट देके वैल्यू को राइट कर दोगे। ठीक है, और सेव कर दोगे। और उसके बाद मैंने क्या किया है, इस ए को विंडो डॉट अलर्ट के अंदर ऐसे प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब आपको इस फंक्शन को कॉल भी करना होगा, तो मैं इस बटन पे इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ माउस इवेंट के माध्यम से। सो मैं यहाँ पे माउस इवेंट लगाता हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, और इसमें इमेज वाले फंक्शन को ऐसे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, और जो ध्यान से देखिए क्या ये वर्क करता है या नहीं। सो मैंने यहाँ पे टाइप किया जैसे HTTP कंप्यूटर, ओके, इस तरह से, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा देखना यही टेक्स्ट मेरे को विंडो डॉट अलर्ट के अंदर भी मिलेगा। सो देखो मैंने क्लिक किया और यहाँ देख रहे हैं जो भी यूज़र का इनपुट था वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो क्या होगा, जो आपने ये फंक्शनैलिटी आज सीखी है, इनसे अब आप बहुत बड़ी बड़ी फंक्शनैलिटी और फीचर्स आप बना सकते हैं, और बहुत ही बड़े बड़े वेब एप्लीकेशन आप इससे बना सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो में कुछ ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो तो आप हमें कॉल करके आप उस बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, और अपनी इसमें से कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो पहले आप उसे क्लियर करोगे, तभी जाके आप आगे की वीडियोस को वॉच करोगे। ओके, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इससे पहले वाली वीडियो और ये वाली वीडियो को आप दोबारा से एक बार देखिए, ताकि आपको ये चारों फंक्शनैलिटी जो है अच्छे से समझ में आ सके। अगर आपने ये चारों फंक्शनैलिटी अच्छे से सीख लिए तो क्या होगा कि आप आगे चल के एक बहुत ही बड़ी बड़ी एप्लीकेशन पे काम कर पाओगे, क्योंकि आगे चल के हम अभी बड़ी एप्लीकेशन को बनाने जा रहे हैं, और वो एप्लीकेशन आपको तभी समझ में आएगी जब आपके ये चारों के चारों टॉपिक्स क्लियर होंगे। पहला टॉपिक क्या था, किस तरह से किसी भी एलिमेंट के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को चेंज किया जा सकता है। दूसरा था किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को कैसे चेंज करते हैं। तीसरा क्या है, किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को निकालते कैसे हैं, प्रिंट कैसे करते हैं। और चौथा क्या था कि जो यूज़र का इनपुट बॉक्स होता है उसके अंदर की जो टेक्स्ट होता है उसको कैसे प्रिंट करते हैं। सो आपने ये चारों जो फीचर्स थे ये सब सीख लिया है। अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझ लीजिए। कोई अगर प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ में तो आप हमें कॉल करिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।